नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि चने की फसल में हो रहे उकठा रोग से कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ दवाइयां बताने वाला हूं। जो भी किसान भाई चने की खेती किए हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी किसान भाई चने की खेती किए हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो चने की खेती में 2-3 रोग और कीट ऐसे हैं जो अगर आपके फसल में लग जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट हो सकती है। उसमें से आपका एक रोग है उकठा रोग, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में विल्ट रोग कहते हैं। इसके लक्षण किसान भाई समय रहते नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि हम पहचान कैसे करेंगे जो बीमारी हमारे खेत में लगी है वह चने का उकठा रोग विल्ट ही है या नहीं। तो जब आपकी फसल लगभग 3 हफ्ते यानी कि लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है तो चने की तो वह उस टाइम पर यह प्रकोप दिखाता है। तो बहुत सारे किसान भाई भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये उकठा रोग ही है कि क्या है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जब प्रकोप कम होता है तो पौधे स्वस्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकोप बढ़ता है उस टाइम पे पत्तियां मुड़कर मुरझा जाती हैं और पौधा सूख जाता है, जिसकी वजह से चने में फलियां लगना बंद हो जाती हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पूरा का पूरा पौधा ही सूख कर नष्ट हो जाता है। अगर किसान भाइयों इसकी पहचान करना चाहते हैं तो खुद से पहचान करना चाहते हैं तो आप जिस भी पेड़ में लगा हुआ है यह रोग उसे उखाड़ कर देखेंगे तो नीचे का एक जड़ तो एकदम से काला पड़ गया होगा और पानी की तरह दिखाई देगा। जो उसका जड़ है एकदम से काला पड़ जाता है और वह भूरे काले रंग का हो जाता है और पानी की तरह दिखाई देने लगता है और इसके साथ ही पूरा पौधा नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई देने लगता है। पौधा ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है और लास्ट में है जो कि पूरा पौधा सूख जाता है। और कभी कभी होता क्या है कि एक ही पौधों में एक तरफ का पौधा सूख जाता है लेकिन एक तरफ का पौधा हरा रहता है। इस स्थिति को पार्शियल विल्टिंग कहते हैं और यह भी एक काफ़ी खतरनाक परिस्थिति होता है चने के विल्ट रोग का। तो साथियों, ये रही पहचान के बारे में। अब जानते हैं इसके निवारण यानी नियंत्रण के बारे में। देखिए साथियों, यह रोग एक कैंसर की तरह होता है, यानी कि अगर हम एक बार अपने खेत में आ गया है तो इसका इलाज करना मुश्किल है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि बोने से पहले जो भी हम कर सकते हैं कर ले, उसके बाद करने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी काफ़ी हद तक हम दवाओं के छिड़काव से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोने के पहले क्या करना है, मतलब बुआई करने से पहले हम ऐसी कौन सी व्यवस्था करें जिससे हमारे फील्ड में यह रोग कम आए। तो साथियों, ऐसी वैरायटी का चुनाव करें बुआई करते समय जो कि विल्ट यानी कि उकठा के प्रति रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी हो। गर्मियों में खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करें, जिससे होता क्या है कि इसके रोग के फफूंद काफ़ी हद तक मर जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फसल चक्र का पालन करें, यानी कि अगर पिछले साल जिस खेत में यह रोग आया हो उस खेत में बिल्कुल बुआई ना करें। अगर हम बुआई करेंगे तो यह रोग फिर से हमारे पौधों में आएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर पिछली बार आपके खेत में यह रोग आया हो तो इस बार उस खेत में चने की बुआई न करें। खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है। इसके साथ साथ बीज बोने से पहले बीज को लगभग 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से बाविस्टिन, थीरम, कार्बेंडाजिम किसी भी ऐसे फफूंदीनाशक दवा से उपचार करें जो कि इस रोग से बचाता हो। तो साथियों, ये रही चने की बुआई से पहले जो करना है। अब जानते हैं बोने के बाद क्या करना है। तो
किसान साथियों, जैसे ही हमें अपने खेत में इसका लक्षण दिखाई दे, हमें फफूंदी नाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, मैंकोजेब 35% SC 2 ml प्रति लीटर वाटर, मैंकोजेब 75% WG 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, मैंकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिम 12% WP को 1 ग्राम प्रति लीटर वाटर, और माइकोलोबूटानील को 10 WP को 1 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से हमें अपने खेत में छिड़काव करना है। तो साथियों, अगर हम अपने खेत में इसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही इस रोग को रोकने में कामयाब होंगे। साथियों, इस फफूंदी नाशक को अगर आप अपने नज़दीकी किसी भी एग्री स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में बताए गए सलाह को अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित ही आपकी फसल उकठा रोग से बची रहेगी। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।